नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले एक गुजारिश आप सबसे, न्यूज 18 आप सबसे गुजारिश कर रहा है कि आप घर पर रहें, बाहर नहीं निकले। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना को लेकर अब तक का जो अपडेट है वो। तो देश भर में कोरोना का जो आंकड़ा है वो 7,529 चला गया। जी हां, 7,529 मामले कोरोना के सामने आए। वहीं 653 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 242 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। बिहार का अपडेट जान लेते हैं। बिहार में कोरोना के अब तक 61 मरीज मिले हैं, इनमें से 22 इलाज के बाद ठीक हो गए हैं, तो वहीं एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। और झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 17 पहुंच गई है। कोडरमा में भी पहला केस मिला है। और चलिए अब इन सब के अलावा देश का हाल जान लेते हैं कि क्या कुछ देश में है। तो देश भर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 7,529 हो गई है। अब तक 242 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 768 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 36 लोगों की मौत भी हुई है। 653 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। देश में अब तक 1.70 लाख सैंपल टेस्ट किए गए हैं। पीएम ने मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक भी की। लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में अधिकांश राज्य सामने आए हैं। 2 हफ्ते तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। राज्यों को गृह मंत्रालय ने लिखी है चिट्ठी। डॉक्टर बिहार की बात करें तो बिहार में अब तक कोरोना के 61 मरीज सामने आए हैं। इलाज के बाद 22 लोग ठीक भी हुए हैं। नवादा में आज एक पॉजिटिव केस सामने आया है। अब नवादा में कुल 2 लोग पॉजिटिव हो गए हैं। इधर सिवान में आज कोई नया मरीज नहीं मिला है। सिवान में 41 लोगों का रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव पाया गया है। बिहार में नवादा, सिवान और बेगूसराय को सील कर दिया गया है। नवादा में 21 जमाती क्वारंटाइन पर भेजे गए हैं। गोपालगंज में लॉकडाउन तोड़ते 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बोधगया में होटल सिद्धार्थ कोविड-19 का सैंपल सेंटर बनाया गया है। और देखिए झारखंड का हाल जानते हैं। झारखंड में कोरोना के अब तक 17 मामले सामने आए हैं। आज कोरोना पॉजिटिव 3 नए मरीज मिले हैं। कोडरमा, हजारीबाग और रांची में मिले एक मरीज। रांची में अब तक 8 मरीज कोरोना पॉजिटिव। बोकारो में मिले कोरोना के 6 मरीज, 1 की मौत। हजारीबाग में अब तक 2 मरीज हुए संक्रमित। कोडरमा में 1 मरीज में कोरोना की पुष्टि। रांची के हिंदपीढ़ी में 72 घंटे का लॉकडाउन जारी रहेगा। हिंदपीढ़ी में लोगों ने तोड़ा नियम, घरों से बाहर निकले लोग। हिंदपीढ़ी में जनता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। और देखिए दुनिया भर का हाल जान लेते हैं। दुनिया भर में 17 लाख कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। विश्व में अब तक 1,02,136 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में अकेले 5,04,780 केस जो हैं वो पॉजिटिव हैं। अमेरिका में अब तक 18,763 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में अब तक 18,849 लोगों की मौत हुई। स्पेन की बात करें तो स्पेन में अब तक 16,353 लोगों की मौत हुई। जर्मनी में 1,22,215 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। फ्रांस में 1,13,000 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। चीन में कोरोना के 46 नए मामले सामने आए हैं। ईरान में 70,000 से अधिक पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। और चलिए बिहार की बात करें और सबसे पहले सिवान की। सिवान जो है बिहार का वुहान बनने की राह पर है। सिवान का रघुनाथपुर प्रखंड कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है।
पूरे सिवान में 29 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 23 पॉजिटिव मरीज जो हैं रघुनाथपुर प्रखंड के एक घर के हैं। बड़ी बात है कि इस संक्रमण में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये है सीवान का रघुनाथपुर प्रखंड। दुकानें बंद हैं, गलियां सुनसान हैं। सड़क पर खड़े पुलिस वाले और प्रशासन की गाड़ियों के सिवा दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। वजह है कोरोना का खौफ। जी सही सुना आपने, कोरोना का खौफ। बिहार में जितने कोरोना के मरीज हैं उसके आधे यानी करीब 29 मरीज सीवान से ही हैं और उसमें भी 23 तो अकेले रघुनाथपुर प्रखंड के ही एक घर से। आनन फानन में प्रशासन ने इस गांव के आसपास के 3 किलोमीटर के इलाके को सील कर दिया है। जोर शोर से सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। तो भी जांच सैंपल सबका लिया जा रहा है। जो क्लोज उनके परिजन थे करीब 33-34 थे वो लोग, तो उनका तो सैंपल चला गया है, उसका तो टेस्ट हो चुका है। इलाका में रिजल्ट अभी तक नहीं आया है लेकिन टेस्ट हो गया। इलाका को क्या सील कर दिया गया है? कितने किलोमीटर तक? बिल्कुल हम लोग 3 किलोमीटर का जो SOP कहता है कि 3 किलोमीटर के अंदर हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन बनाया है, जिसके अंदर हम लोगों ने करीब 12 बैरिकेड्स बनाए हैं। सीवान का रघुनाथपुर प्रखंड कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है और इसके बनने के पीछे स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसका खुलासा खुद गांव के मुखिया ने न्यूज़ 18 संवाददाता से फोन पर बातचीत में किया। तो ये जो लड़का आया था इसको तो घर पे बोला गया था क्या रहने के लिए, इसको क्वारंटाइन में? देखिए सर, सही बात आपसे बता देते हैं। हाँ एकदम जड़ से जी। देखिए सर, एक ओमान से लड़का आया जी, तो आया तो 2-3 दिन 4 दिन ठीक को अपने घर में रह गया जी। जब हमको पता चला कि बाहर से आया है विदेश से जी, तो हम इसके पास गए, घर पर इसके गए, जाकर हमने बोला, डांटा और कहा जाकर तुम जल्दी जांच कराओ। जी हाँ। तो वो जांच कराने के लिए चला गया सिवान। हाँ। सिवान गया तो इसका सैंपल डॉक्टर लोग ले लिए, सैंपल और इनको छोड़ दिए। सुना आपने, 21 मार्च को गांव का युवक वापस लौटा, 26 को सिवान जाकर सैंपल दे दिया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने युवक को सिवान में ही रोककर आइसोलेशन में डालने के बजाय छोड़ दिया। गांव आने के बाद युवक खुलेआम घूमने लगा, जिससे संक्रमण कई लोगों में फैल गया। सवाल है कि सैंपल लेने के बाद युवक को क्यों छोड़ा गया? युवक को क्वारंटाइन पर क्यों नहीं रखा गया? इससे भी बड़ा सवाल है कि सिवान में संक्रमण के लिए कौन है जिम्मेदार? क्योंकि अगर प्रशासनिक अधिकारियों ने सक्रियता दिखाते हुए युवक को सिवान में ही आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया होता तो शायद संक्रमण का खतरा इतने बड़े इलाके में नहीं फैलता। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। वाकई अगर सिवान में अधिकारी सजग रहते और लापरवाही नहीं बरतते तो शायद इतने ज्यादा मामले वहां से नहीं आते। और चलिए अब आपको बताते हैं कि बिहार में किस किस जिले में कोरोना के कितने संक्रमित मरीज हैं। बिहार में सिवान में सबसे ज्यादा 29 पॉजिटिव मरीज मिले, तो वहीं मुंगेर में 7, पटना में 5, गया में 5, बेगूसराय में 5, गोपालगंज में 3, नालंदा में 2, नवादा में 2, लखीसराय, सारण और भागलपुर में एक मरीज जो है पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का एक वायरल वीडियो सामने आया है। इसमें विधायक जामताड़ा अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर 10 रुपए का नोट बांटते दिख रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के वायरल वीडियो पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष संज्ञान लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सरकार के अधिकारी भी इस मामले को देखेंगे। इस विषय में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं, CLP लीडर हैं, हमारे प्रभारी हैं, वो इस मामले को देखेंगे यदि ऐसा कोई मामला हुआ है। चूँकि मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ और मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया नहीं है, आप बता रहे हैं, यदि ऐसा संज्ञान में आएगा तो जो हमारे अधिकारी हैं वो उसको देखेंगे।
इधर विधायक इरफान अंसारी ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है और पहले के वीडियो को जारी कर सवाल उठा रही है। जनता पार्टी के द्वारा समाज को गुमराह करने वाला एक वीडियो जारी किया। मैं कहना चाहता हूं, इरफान अंसारी पर दाग। जो इरफान अंसारी दिन रात गरीब का काम करता है, सेवा करता है। आज हमारे क्षेत्र में मास्क नहीं है, मैंने मास्क का पैसा बांटा है। पहले का मुझे अंदेशा था कि कोरोना फैल रहा है देश में, और एक लॉकडाउन से पहले का वीडियो है। कोरोना के 8 केस मिलने के बाद रांची के हिंदपीढ़ी को प्रशासन ने पूरी तरह से सील कर दिया है। इसके बावजूद लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे। कुछ ऐसा नजारा आज देखने को मिला जब हिंदपीढ़ी में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए और पुलिस की बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की सतर्कता की वजह से वो ऐसा करने में सफल नहीं हुए, लेकिन उसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जमे रहे। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। में फिलहाल लॉकडाउन है और लेकिन कई लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके थे और इसी बैरिकेडिंग के पीछे, हमारे पीछे जो बैरिकेडिंग है, इस बैरिकेडिंग तक लोग आ गए थे और पुलिस ये बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसे फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि समय रहते पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंची और उन लोगों को पीछे खदेड़ा गया। देख सकते हैं कि अभी भी कई लोग जो हैं वो भीड़ जमा कर, जबकि यहाँ पर धारा 144 लॉकडाउन और सील डाउन जैसी तमाम कवायदे की गई हैं, बावजूद कई लोग अभी भी यहाँ पर जमे हुए हैं। प्रशासन के लोग भी मुस्तैदी के साथ जगह की पूरी तरह से निगरानी में लगे हुए हैं ताकि कोई भी जो हिंदपीढ़ी के वासी हैं वो बाहर ना आ पाए और सील डाउन जो प्रशासन की तरफ से किया गया है उसका अनुपालन सही ढंग तरीके से हो पाए। तो फिलहाल पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर जमी हुई है। कई थाना की टीम भी हिंदपीढ़ी में इस वक्त कैंप कर रही है और तमाम वरीय अधिकारी भी फिलहाल हिंदपीढ़ी में घूमकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि हिंदपीढ़ी के लोगों को ये बातें कब तक समझ में आती है और फिलहाल स्थिति कब तक शांतिपूर्ण हो पाती है। कैमरामैन संजय के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो हिंदपीढ़ी में जो लॉकडाउन की आज धज्जियां उड़ी हैं, उसके बाद न्यूज़ 18 के कई सवाल है जिनका जवाब बेहद जरूरी है। सवाल यह है कि हिंदपीढ़ी में टोटल लॉकडाउन है तो फिर सड़कों पर आखिर लोग कैसे निकल आए। जी हाँ, ये सवाल है कि अगर लॉकडाउन है, सील है हिंदपीढ़ी, तो लोग सड़कों पर आखिर कैसे निकले। और सवाल यह भी कि क्या लोगों में कोरोना संक्रमण का खौफ नहीं है। और एक बेहद अहम सवाल और कि प्रशासन को चुनौती देकर आखिर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो रांची का हिंदपीढ़ी इलाका कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। संदिग्ध मरीजों की पहचान कर लोगों की जांच की जा रही है, लेकिन वार्ड पार्षद ने जांच कराने से मना कर दिया। बाद में जब पुलिस पहुंची तो पार्षद का सैंपल लिया जा सका। मौके से न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट देखिए। हिंदपीढ़ी इलाके में लगातार कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिल रहे हैं और कई संदिग्धों की भी जांच की जा रही है। लगातार सैंपलिंग जो है वो यहां पर किया जा रहा है और लोगों से इसमें सहयोग की अपील की जा रही है। लेकिन वही सूचना अब तक जो सामने आई है उसके अनुसार जो इलाके की पार्षद हैं वो खुद यहां पर सपोर्ट करते नजर नहीं आई है, जिस वजह से उनकी सैंपलिंग लेने के लिए प्रशासन को काफ़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि इस बारे में फिलहाल किसी भी तरह की पुष्टि नहीं हो पाई है और प्रशासनिक अधिकारी लगातार इस बात को इनकार कर रहे हैं। लेकिन हमें जो सूत्रों के हवाले से सूचना मिली है उसके अनुसार जो पार्षद हैं वार्ड 23 की, उन्होंने अपना सैंपल देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम उनके घर पहुंची और करीब करीब एक तरह से कहा जाए तो जबरन उनका टेस्ट कराया गया। तो फिलहाल कुछ इस तरह की भी मुश्किलें प्रशासन को यहां पर सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन संजय के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची के हिंदपीढ़ी की सुरक्षा को लेकर लगातार नई रणनीति बन रही है। कोरोना के कम्युनिटी संक्रमण को रोकने के लिए इलाके के 15 एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील डाउन किया गया है, जहां ड्रोन कैमरे से नजर रखने के साथ मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। वहीं लोगों तक कंट्रोल रूम के जरिए जरूरत का सामान पहुंचाया जा रहा है। सिटी एसपी ने बताया कि हिंदपीढ़ी के लोग किसी भी जरूरत में हेल्पलाइन नंबर 8434086928 पर संपर्क कर सकते हैं। हिंदपीढ़ी की जनता से है कि आपको जो भी समस्या आ रही है, आप हमारा हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क करें। हमारे हेल्पलाइन नंबर से आपको जो भी सहायता चाहिए वह उपलब्ध कराई जाएगी। आप लोग
घरों से बाहर ना निकलें, कानून का सम्मान करें। हम हेल्पलाइन नंबर बता देते हैं 843406928। ये हेल्पलाइन नंबर है 843406928। इस नंबर पे आपको जो भी समस्या हो आप अपनी समस्या बता सकते हैं। डीजीपी एमवी राव ने कोरोना पॉजिटिव मरीज की बढ़ती संख्या के बीच अफवाह फैलाने वाले शरारती तत्वों को चेताया है। वे रांची के हिंदपीढ़ी में नगर निगम कर्मियों पर थूके जाने की खबरों पर कहा कि पुलिस उन लोगों को ढूंढ रही है जिन पर थूका गया। उन लोगों के सामने आने पर जांच का काम जो है और तेज होगा। तो लॉकडाउन का रूल्स को और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुछ जगहों पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है। तो हम पुनः सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि ये अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे। कुछ बात अगर आप सुनते हैं तो आप नज़दीक के थाने या जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी है उनको सूचना देकर उनको कंफर्म हो जाए। इस टाइप का अफवाहों पर ध्यान देकर आप अपना जान को, अपना समाज को नुकसान नहीं पहुंचावे। किस पर थूका गया उस आदमी को आइडेंटिफाई किया आप लोग? पहले उनको लाइए ना। किस पर थूकने की बात बता रहा है, पहले उनको लाइए, तब से वहीं से हम लोग जांच शुरू करना है। हम उसी आदमी को खोज रहा है कि जिन पर थूकने की बात चल। कोरोना के खतरे के बीच जमशेदपुर में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है। एक खास केबिन का निर्माण किया गया जिसमें बैठकर डॉक्टर ब्लड सैंपल्स लेते हैं। इस केबिन को IITI के छात्रों ने तैयार किया और साथ ही ये टीम एक मानव सैनिटाइज केबिन भी बना रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी रंजीत कुमार ओझा ने। सैंपल कनेक्शन पर्पस के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो पेशेंट है और डॉक्टर हैं उनके बीच में जो दूरी है और इसको आइसोलेट करके डॉक्टर में कोई इशू ना आए। इनमें ये पूरी तरह आइसोलेटेड है। इसमें मतलब कोई हवा कुछ नहीं जाने की उम्मीद है। ऊपर से डॉक्टर जो ग्लव्स के माध्यम से आपका पेशेंट को टच करेंगे जिससे डॉक्टर को भी इन्फेक्शन का कोई डर नहीं रहेगा। इसके साथ साथ हमारा जो अदर मॉडल बन रहा है उसमें हम जो आम लोगों को सैनिटाइज करने की जो प्रोविज़न कर रहे हैं उसकी व्यवस्था करेंगे इसमें लोग। इसमें हाँ, इस चलंत में मोबाइल नहीं बना रहे हैं अभी इसको, बट इसमें प्रोविज़न ये कि जहाँ भी हम लगाएं उसके आसपास में अगर मूव करना है, क्योंकि उसमें सुविधा ये व्हील दे रहे हैं कि जो आसपास में कहीं भी मूव करना वो कर सके। वो डॉक्टर लोग इसे लगाएंगे और आसपास ये जो मशीन जो अभी दिखा रहे हैं ये सैनिटाइजर मशीन बन रहा है जिसमें लोग जाते ही पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाएंगे और उन्हें ये जो कोरोना नामक बीमारी है उसका खतरा कम रहेगा। और साथ ही हम यह बताना चाहेंगे जमशेदपुर वासियों को कि आप इससे घबराएं नहीं बल्कि इससे लड़ें और अपने घर में रहकर सुरक्षित रहें। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसे लेकर न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज यूपी के गोरखपुर से जुड़े बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KN द्विवेदी ने देश भर के बच्चों के सवालों के जवाब दिए और उनकी आशंकाओं को दूर किया। मैं जबलपुर से हूँ और मेरी मम्मी पापा घर से बाहर नहीं निकलने देते। हम लोग घर में मिलजुल के खेल सकते हैं। मेरा नाम प्रत्युष है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मम्मी पापा हमें बाहर खेलने नहीं जाना देते, क्या हम घर में खेल सकते हैं? मेरा नाम है आयर फातिमा, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरा सवाल है मम्मी पापा बाहर खेलने नहीं देते तो क्या हम घर में बच्चों के साथ खेल सकते हैं? मेरा नाम ओहिल अग्रवाल है, मैं जबलपुर से हूँ और मेरी उम्र 11 साल है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या हम घर बैठे साथ मिलकर खेल सकते हैं? मेरा नाम आरू मिश्रा, उत्तर प्रदेश मैनपुरी से। मेरा सवाल ये है कि मम्मा पापा मुझे बाहर नहीं खेलने देते तो क्या मैं अपने घर में सबके साथ खेल सकता हूँ? मेरा नाम नक्श है, मैं 8 साल का हूँ, मैं हिसार में रहता हूँ। मम्मी पापा मुझे बाहर नहीं खेलने देते तो मैं घर में खेल सकता हूँ? नमस्ते, मेरा नाम काना फैन है,
मैं सागर जिले से बोल रहा हूँ। मम्मी पापा हमें बाहर खेलने नहीं देते हैं, क्या हम घर में सबके साथ मिलकर खेल सकते हैं? मेरा नाम मानवी दुबे है, मैं आगरा से बोल रही हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ क्या बाहर खेलने जाती हूँ। मम्मी पापा घर में खेलने नहीं देते, क्या हम बाहर जाके खेल सकते हैं? मैं अरब, मेरे मम्मी पापा मुझे अभी लॉकडाउन के दौरान बाहर खेलने नहीं देते, तो क्या मुझे घर में भी खेलते हुए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? मेरा नाम पद्मजा सिंह है, मैं 12 वर्ष की हूँ और पन्ना से बोल रही हूँ। मुझे मेरे मम्मी पापा ने घर में बंद कर रखा है, तो हम बच्चों को खेलने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, आजकल टोटल लॉकडाउन वाली कंडीशन चल रही है, तो ऐसे में बच्चों को घर से बाहर तो भेज ही नहीं सकते हैं। घर से बाहर जाना बिल्कुल मना है। हालांकि बच्चे घर में खेल सकते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। तो घर में खेलने के लिए थोड़ा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उनकी बीमार बच्चों के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए, जो बच्चे छींक रहे हैं, खांस रहे हैं। इंडोर गेम खेल सकते हैं, साथ में हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। खेलने से पहले और खेलने के बाद हाथ जरूर धुल लेना चाहिए, जैसे हैंड वॉश बताया गया है। अपने खिलौनों को भी साफ रखना चाहिए। खेलते समय एक निर्धारित दूरी का भी ध्यान रखना चाहिए, कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए दो बच्चों के बीच में, अगर कोई संक्रमित या छींकता खांसता बच्चा है तो घर में इंडोर गेम खेलना कर सकते हैं, खेलना जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी से हेल्थ भी सही रहेगी और बच्चे एंटरटेन भी होते रहेंगे। तो घर के अंदर खेल सकते हैं, लेकिन घर के बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो बच्चों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।